Hello everyone. We discussed the Boolean algebra in modern algebra. तो हम बात करते हैं बूलियन बीजगणित की। बूलियन बीजगणित बूलियन बीजगणित तो इसको लिखा जाता है बूलियन अलजेब्रा, और इसे समझते हैं ये डिफरेंट तरह का अलग से बनाया गया सेट के आधारित क्वेश्चंस हैं, उसे समझते हैं। तो ये पढ़ने के लिए हमें किस किस टूल्स की आवश्यकता पड़ेगी वो देखेंगे। सबसे पहले जैसे हम कोई काम करते हैं तो उससे पहले हम देखते हैं कि किस किस की ज़रूरत है जिससे काम चालू हो। तो बूलियन को शुरू करने के लिए आपके पास एक सेट होना चाहिए जिसका नाम पी रखा गया है। इस टॉपिक के नाम पर इस सेट का नाम बी रखा गया है। तो फर्स्ट आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी बी। बी एक सेट है जो कि नॉन एम्प्टी है, नॉन एम्प्टी सेट, अरिक्त समुच्चय। अरिक्त समुच्चय मीन्स इसमें अवयव जरूर विद्यमान होंगे, खाली नहीं हो सकता। दूसरा द्विचर संक्रिया। द्विचर संक्रिया, इसमें द्विचर संक्रियाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? एक प्लस है और एक डॉट है। इनका मतलब प्लस डॉट हमेशा नहीं रहता, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, लेकिन नोटेशन के लिए उनका नाम दोनों का रखा गया है। वो नाम रखा गया है प्लस और डॉट। तीसरा है एकचर संक्रिया। एकचर संक्रिया मीन्स बाइनरी, इसको बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशंस, और इसको बोलते हैं यूनरी, यूटिनरी या यूनरी आप ऑपरेशंस बोल सकते हो, ऑपरेशन। अब इसका नाम है डैश। जैसा कि आपको धीरे धीरे क्वेश्चनों में मिलेगा, इसका नाम थोड़ा पूरकता रखा जाता है, लेकिन अभी इसका नाम यही रहेगा। आगे देखते हैं दो विशेष अवयव। दो विशेष अवयव 0 और 1, ये हमारे पास सबसे पहले टूल्स के रूप में अवेलेबल होने चाहिए। रीजनिंग की तरह इनका वैल्यू बार बार पे चेंज होता रहता है। आपको ऑपरेशन क्वेश्चन के अनुसार मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर दो आपको ऑपरेशन मिलेंगे। एक आपको एकचर संक्रिया डैश के नाम से मिलेगी, डैश। अब इसको बूलियन बीजगणित कब बोलेंगे? तो सबसे पहले इन सबको बूलियन बीजगणित के रूप में ऐसे लिखा जाता है। पहले बी सेट, फिर इनमें ये समृत होना चाहिए, प्लस में भी डॉट में भी, डैश ये भी समृत होना चाहिए बी में। फिर उसके बाद दोनों अवयव लिखे जाते हैं। इस सेट को बूलियन बीजगणित इस प्रकार से लिखा जाता है। इसको बूलियन बीजगणित कब बोलते हैं? जब वह विशेष नियमों का पालन करे। इस सेट को इस प्रकार से लिखने के बाद में इसको बूलियन बीजगणित बोलेंगे। कब बोलेंगे? जब वो विशेष नियमों का पालन करे। पहला नियम बूलियन का, भाई कोई अपनी टीम में तभी आपको शामिल करेगा जब उसके नियमों को मानोगे। पहला नियम है कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता। तो क्या हो जाएगा इसमें? a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। ये हमारे नियम नहीं है, ये बूलियन के नियम है। जब आप इसे इस तरीके से लिख सकते हो जब ये पहले नियम का फॉलो करें, a डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। आगे इसके और भी नियम है, क्योंकि बूलियन बीजगणित इसको लिखना एक सेट है नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात तो वो समृद्ध होना चाहिए, विशेष नियमों का पालन करना चाहिए, तब हम उसे बूलियन बीजगणित बोलते हैं। दूसरा देखते हैं B2, जिसका नाम है बंटन का। बंटन का डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन। और हम चेक करते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। इसके दो नियम है, a डॉट बी प्लस सी
तो ये होता है ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। इन पर ब्रैकेट लगाओ या मत लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। ए प्लस बी डॉट सी इक्वल टू ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी। ये बंटलता के दो नियम हैं। तीसरा नियम देखते हैं हम B3। इसमें है तत्समक आइडेंटिटी। अब ये आइडेंटिटी के लिए ये दो विशेष अवयव आते हैं जिनका उपयोग क्या है वो देखिए। अगर इस सेट में कोई भी अवयव है जैसे ए और बी दोनों, यहाँ पर किसके अवयव होंगे? सेट बी से होने चाहिए प्रत्येक के लिए फॉर ऑल। इसमें फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी ये भी किससे होने चाहिए? बूलियन से सेट के अवयव ही होने चाहिए। अब यहाँ पर देखो a प्लस 0 इक्वल टू ए, मतलब a कहाँ से आएगा? b से। आप कोई भी ले लीजिए फॉर ऑल, कोई भी अवयव ले लो b से, और अगर 0 के साथ उसकी संक्रिया करो प्लस वाली तो a ही आनी चाहिए, और अगर 1 के साथ a की प्रक्रिया करोगे तो आपका a आना चाहिए। तो तत्समक नियम ये है। और a कहाँ से आएंगे? सेट में से, क्योंकि वो नॉन एम्प्टी सेट है, उसमें दो विशेष अवयव ये भी मिलेंगे, उसमें ये विशेष अवयव भी उसी में होंगे, और ये ए जो आप क्रिया करोगे वो भी सेट से आना चाहिए। वो इनके साथ 0 और 1 के साथ क्या करें? क्रिया करें, तो ये वाले आने चाहिए। फिर B4 ये है हमारा चौथा नियम, जिसे बोलेंगे पूरकता नियम। पूरकता जिसे बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट। अब ये कॉम्प्लीमेंट क्या है वो देखेंगे। प्लस के a प्लस ए डैश इक्वल टू आपका आंसर आना चाहिए 1, और a डॉट ए डैश बराबर आना चाहिए 0। ये इसके 4 नियम हैं, इनका फॉलो होना जरूरी है। 5वां नियम देखिए B5 0 नॉट इक्वल टू 1। जब वो यहीं पे कह रहा था कि दो विशेष अवयव चाहिए 0 और 1, तो वो कह रहा है कि ये दोनों बराबर नहीं होने चाहिए। अगर ये दोनों 0 और 1 बराबर हो गए तो हम उसके बारे में कुछ नहीं कह रहे। तो ये 5 नियमों को अगर कोई सेट इन संक्रियाओं के अंतर्गत अगर विशेष अवयवों को 2 कर लेकर के और पूरे संबंधों को अगर मान लेता है तो वह फिर सेट इन संक्रियाओं के अंतर्गत बूलियन बीजगणित कहलाता है। तो इन नियमों का पालन करेंगे तब वो बूलियन बीजगणित कहलाएगा। अब इस पर हम कुछ क्वेश्चन करके देखेंगे और इन सभी नियमों का फॉलो करके देखेंगे। अगर वो नियम फॉलो होते हैं तो हम उसे बूलियन बीजगणित बोलेंगे, अन्यथा नहीं बोलेंगे। थैंक यू।